गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। टुडे वी डिस्कस अबाउट इंडियन जियोग्राफी। भारत का भौतिक स्वरूप। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो 28.8% भाग पर। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो 44% पर। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीनतम है? तो प्रायद्वीपीय भाग, जो साउथ इंडिया में इंक्लूड किया था। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट, उड़ीसा आंध्र प्रदेश की जो सीमा से लगा हुआ। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5। उत्तरी पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश और समुद्र तटीय मैदान। भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहां आजकल हिमालय पहाड़ है, वहां पहले प्राचीन काल में क्या था? तो टेथिस नामक उथला हुआ समुद्र। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है? तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है? तो हिमालय है। हिमालय का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो 8,848.86 मीटर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, गाडविन ऑस्टिन केटू, जो काराकोरम श्रेणी में है। भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है, जो सिक्किम में है। हिमालय की कौन सी चोटी असम राज्य में है? तो नामचा बरवा। हिमालय की उत्पत्ति किसी भूसन्नति से हुई है? तो टेथिस सागर से। भारत की कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? तो केटू, जिसे गाडविन ऑस्टिन कहते हैं। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो कृष्णागिरी। तो लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग। हिमालय पर्वत की अराकान योमा नामक चोटी किस देश में है? तो म्यांमार में है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो नंदा देवी है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ से हुआ है? तो सेनोजोइक युग से। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है? तो सिक्किम में है। सिक्किम को ऑर्गेनिक स्टेट भी कहते हैं। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी, जो राजस्थान में पड़ती है। अरावली पहाड़ियाँ जो है राजस्थान में स्थित हैं। और अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर है। अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से जो नदी निकलती है, लूनी और माही। जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और लूनी नदी जो है वो कच्छ के रण में मतलब अपना समागम कर लेती है। तो अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम में जो माही और लूनी नदियों का प्रवाह होता है। अरावली पहाड़ियों के पूर्व की ओर जो बहने वाली नदी है वो बनास नदी है। और सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो सियाचिन ग्लेशियर है, जो लद्दाख रेंज में पड़ता है। और कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो पश्चिमी घाट। कार्डेमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ियाँ जिसे कहते हैं, वो कहाँ पर स्थित है? तो केरला में है। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? ये बिहार में पड़ती हैं। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो पारसनाथ है। हिमालय की सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848.86 मीटर है। कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो पलानी पहाड़ियों पर। कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती के बीच में स्थित है? तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। भारत और म्यांमार के बीच की कौन सी पर्वत श्रृंखला सीमा निर्धारित करती है? तो खासी, पटकाई तथा अराकानियोमा। कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणियों के बीच है, तो मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच। हिमालय में हिम रेखा कहाँ स्थित है? तो 45 कितने पे स्थित है? तो 4500 से 6000 मीटर पर। सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में है। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? तो अरावली पर्वत शिखर। किस पर्वत को सागर माथा और चेमालुंगमा कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट। मालवा का पठार किन राज्यों में? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। इसमें कौन सी नदियां हैं? तो चंबल और बेतवा। विंध्याचल पठार किन राज्यों में? झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। और उसके बाद में